हाय हाय पहला प्यार स्कूल टाइम पे हुआ था ब्रो। स्टार्टिंग वाली फीलिंग, एक दिन ऐसे हाथ पकड़ लिया तो अंदर से बटरफ्लाइज निकल रहा है। पूरा बस राइड वापस घर जाते हुए मैं सोच रहा था हाथ पकड़ लिया एक लड़की का, वाह क्या दिन है। पूरा दिन सोचा, ऐसे लगा कि छः यार नहीं बोलते। Finally, I actually did exactly what you said. I went to the airport. Oh yeah! मुझे कितना अच्छा लग रहा है। I went to the airport. I got her a nice bouquet. I walked up right to her and उसी दिन मैंने I love you भी बोल दिया उसको. And then she left on the flight. And that was the most beautiful moment. अब भी इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ ना, it feels certain things. I really want to know कितनी गर्लफ्रेंड्स रही तेरी आज तक? 4 भाई चार सीरियस रिलेशनशिप। सेम दीप्तांशु के बारे में ये बंदा ना आके हर रात मेरे पास बैठ के रोता था ये बोल के कि मुझे सैंडी के साथ खेलना ही नहीं है, ये लड़की पसंद ही नहीं है मुझे। फेकेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। अनुष्का हॉट मेस। ओह अस्मिता। भाई के कलेक्शन के ऊपर नजर जा रहा है। What's up, मेरा भाई? Hello guys, this is your insider Amir Hussain. And this is your insider Hamid Barakzi. Welcome to Bro Talks by Philip Body Groomer. हाँ भाइयों कैसा चल रहा है सिलसिला अभी तक ये बताओ। अभी आप रिलैक्स हो जाओ एकदम। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। यू नो वही बात है कि कनेक्शंस बन रहे हैं, रिश्ते बन रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही लड़की बाजी या सारे कनेक्शंस बनाने के लिए लड़की हंट कर रहे हैं। मेरे तो जेन्युइन एज अ ब्रदरहुड भी कनेक्शन बने हैं, जो कि मैं ऐसे बोल के बता नहीं चाहता कि मेरा भाईचारा है। बट जेन्युइनली मैं थोड़ा सा उस मामले में यू नो इंट्रोवर्ट ही रहता हूँ कि हाँ मेरे को जब उनकी ज़रूरत है या उनको मेरी ज़रूरत है, हमें एक दूसरे के काम ज़रूर आता है। तो भाईचारा तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ती है तो दिख जाता है। बिल्कुल। अब ये बताएंगे अपने बारे में। रॉन बताएगा। रॉन, हाउ इज इट गोइंग? बेस्ट पार्ट ये है ना कि ये भाईचारा भी जो चल रहा है या कनेक्शन चल रहा है सब ऑर्गेनिकली चल रहा है। यहाँ पर कोई फोर्सबली जो चीज़ें बन रही है गेम के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है। आई फील लाइक people find their own connections, people find their own friends. देखिए अभी कनेक्शन की बात हो रहा है कि इसे कनेक्शन और प्यार के बारे में आपके साथ बात करेंगे। What is love for you, Ron? For me, love is it's one of those driving factors of life, bro. ऐसे लगता है कि जब प्यार में पड़ जाता हूँ तो ज़्यादा मोटिवेटेड भी हो जाता हूँ किसी चीज़ करने के लिए, ज़िंदगी भी जीने के लिए। एंड फॉर एग्जाम्पल ये गेम में रहने के लिए भी इट्स बिन माई कनेक्शन हुज बिन मोटिवेटिंग मी टू फाइट एवरी डे। अकेले हो जाता तो थोड़ा सा माइंडसेट भी ऊपर नीचे होता रहता है, बट देयर इज समवन हु इज नेक्स्ट टू मी जो सेफ स्पेस बन चुकी है अब। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है, जब भी कुछ चीज़ें होती है, जाके सीधा उसको बता दो एंड वी कीप फाइटिंग एवरी डे, वी कीप गेटिंग बेटर। ऐसे कंफर्ट जोन, कंफर्ट कंप्लीट। वेरी नाइस विशु। मेरी पर्सनालिटी ऐसे है, मैं तो जेन्युइन आशिक आदमी हूँ। मतलब जेन्युइन आशिक कि भाई जब तक उस लड़की को या मेरे को उसके साथ प्रॉपर ऑब्सेशन ना हो, मेरे लिए वो प्यार है ही नहीं। मतलब उसको हर चीज, मैं कह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि वो पूरा दिन मेरा सर खाए कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, सब कुछ। मतलब वो जो 1% टॉक्सिसिटी होती है ना, आई जेन्युइनली लव कि भाई ये जो लोगों को बहुत नेगेटिविटी लगती है टॉक्सिसिटी से कि वो हर बात में पूछ रही है कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, मेरे को मजा आता है इन चीज़ों। वो चाहिए, वो मेरे लिए किक है कि भाई वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, भाई उसको चिंता है मेरे बारे में। अगर कोई भी चीज़ मेरे को बिना बताए उसको पता लग रही है, इससे बड़ी चीज़ है ही नहीं। शुरू में ऐसा ही लगता है शुरू में ऐसा ही लगता है, करेक्ट। ऐसा ही लगता है कि वो मुझसे सब पूछे, मैं उसको सब बताऊं। 2-3 साल के बाद छे यार इतना कॉल्स क्यों आ रहा है हमेशा। बट नहीं, गुड यार, अच्छा है। अभी तेरा आई थिंक वो नजरिया है एंड आई होप आगे जाके भी ऐसा ही रहे। सो होता है ना पहला प्यार, मुझे वो जानना है आपका पहला प्यार जब भी आपको हुआ, क्या उसकी मेमोरी है? व्हाट डू यू रिमेंबर? हाय पहला प्यार स्कूल टाइम पे हुआ था ब्रो। स्कूल टाइम पे। कौन सी क्लास में थे आप? 10th स्टैंडर्ड। ओके। और ये लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो स्टार्टिंग वाली फीलिंग, एक दिन ऐसे हाथ पकड़ लिया तो अंदर से बटरफ्लाइज निकल रहा है। पूरा बस राइड वापस घर जाते हुए मैं सोच रहा था हाथ पकड़ लिया एक लड़की का, वाह क्या दिन है। वेरी हैप्पी। ऑल दीज यू नो द फर्स्ट टाइम, जैसे फर्स्ट हग, फर्स्ट साइड किस, ऐसे फिर बातचीत चलती थी और फिर वो बन गई मेरी गर्लफ्रेंड। तो सबको बोल रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड है मेरी।
तो ये सब चीज़ें चल रही है. वी आर ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन कॉल. डेट्स पे जा रहे हैं, क्यूट वाले कॉफ़ी डेट्स पे. बेस्ट ब्रो, बेस्ट फर्स्ट तो रिलेशनशिप. शी वाज योर बेस्ट फ्रेंड. शी हाँ, दैट ईयर वी बिकेम फ्रेंड्स. फिर बेस्ट फ्रेंड्स बन गए. फिर एंड तक पता चल गया था कि ये बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा हो जाएगा. Okay. वी वेंट विद इट, वी वेंट विद द सो फ्लो. आर यू गाइस स्टिल इन टच और नो? नो मैन, स्कूल में ही ब्रेकअप हो गया था 11th 12th के टाइम पे. उसके बाद शी वेंट हर ओन वे, आई वेंट माय ओन वे. ओके, स्वीट यार, स्वीट. कोई नहीं. विशु भाई बताओ, और पहला लवर प्यार? बॉय लवर बॉय हमारा तो सीन ही ये तो हक तक पहुंच गया. हमारा तो आई कांटेक्ट में ही बटरफ्लाई हो गई थी. हाय हाय. आई कांटेक्ट में बटरफ्लाई हो गया था. क्या हुआ यार था मेरा ये? बहुत ना इंट्रोवर्ट टाइप था पहले. अब इतना बोलता नहीं था मैं. तो ऐसा था, मेरी फ्रेंड ही थी वो, स्कूल टाइम की बात है. एंड इट वाज लाइक कि आई कांटेक्ट करने में ही लड़कियों से मेरे को बड़ी शर्म आती थी. एंड इतना ज़्यादा फील होने लग गया था कि मैं उसको ना कन्फेस ही नहीं कर पाया कि मैं तेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. ओके. मतलब काइंड ऑफ वन साइडेड था. फिर एक टाइम पे आके ना, जैसे अब मान लो फॉर एग्जांपल, पहले आप यहाँ बैठे हो क्लासरूम में, वो वहाँ बैठी है, फिर वो एक रो इधर होती है, फिर वो साथ में बैठते हैं, समझ रहे हो आप? तो वो वैसी वाली लव स्टोरी है. तो हम एक दूसरे को कन्फेस नहीं कर रहा था कि हम प्यार करते हैं एक दूसरे को, लेकिन करते थे. एंड समर वेकेशन वगैरह हुई. एंड उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो बास्केटबॉल कोर्ट में किसी और लड़के के साथ बैठी हुई है. अरे भाई मतलब फर्स्ट क्या बोलूँ मैं, चूर चूर जिसको बोलते हैं ना, मैं भाई फेल हो गया था उसके चक्कर तो में. प्यार भी हो गया, हार्ट ब्रेक भी हो Heartbreak गया, भी हो दोनों गया. साथ में हो गया. साथ में. बहुत. अरे अरे अरे. उसको पर पता था कि यू लाइक हर और समथिंग हाँ, लाइक. अच्छा, सबको उसको पता था पूरे. यही होता है जब एक लड़की को पता चलता है कि अगर एक इंसान उससे प्यार करता है, उधर तुम हार गए भाई. उधर तुम हार गए. पहला प्यार तो हो गया. अभी सबसे मेमोरेबल डेट तुम जो अब तक अभी तक अटेंड किए हो, डेट्स पे तो गए हो ना, गया. कि एम्बैरेसिंग फनी कुछ स्टोरी है आपके पास डेट्स का? Oh yeah, there was this one date. इतना है तो याद ही नहीं उसको कितना है. कौन सा वाला मैंने बोला ना इसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड्स है, बहुत नहीं, सारी. मेरा सीन बस ऐसा है कि जब मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ ना, आई मेक श्योर एक लेवल से ऊपर ही उसको ट्रीट करना. आई हैव टू मेक श्योर दैट शी गेट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस आउट ऑफ दिस. चाहे वो रिलेशनशिप लास्ट हुए या ना हुए, सब एवरीवन डिजर्व्स लव एट द एंड ऑफ द डे. और तुम जितना ऑफर कर सकते हो तुम करो. आई वाज डेटिंग हर ड्यूरिंग कॉलेज टाइम. और ये लड़की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे हम. मैंने उसको मेरा लव कन्फेस किया था उस दिन जब वो निकलने वाली थी आयरलैंड के लिए फॉर हायर स्टडीज. एंड इट वाज प्लीज मुझे बोल, एयरपोर्ट जाके किया था, मजा आ जाएगा मुझे. मैं उसके पहले घर पे गया था. बड़ा सा सेंड ऑफ पार्टी हो रहा था. वो घर पे नहीं मिली, फिर एयरपोर्ट गया था कि नहीं? पूरा दिन. उसके बाद फाइनली आई वाज लाइक आई वाज नॉट फीलिंग सो गुड अबाउट इट. मैं बोलने वाला था लेकिन मैं सोच रहा था, देखो प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है ना. अगर लड़की दूर जा रही है तो कैसे करोगे ये सब चीज़. और मैं कॉलेज में हूँ. कॉलेज टाइम पे सब लड़कों को थोड़ा सा मजे भी करना है. मैं थोड़ी ना रिलेशनशिप के अंदर घुसूंगा. पूरा दिन सोचा, ऐसे लगा कि छः यार नहीं बोलते. Finally, I actually did exactly what you said. I went to the airport. ओह यस भाई, मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये सुन के. I went to the airport. I got her a nice bouquet. Wow. I walked up right to her. And I said to her, I said, listen, I will take the biggest risk possible. मुझे पता है practically कुछ नहीं चलेगा, लेकिन जिंदगी practical थोड़ी ना होता है हमेशा यार. हाँ. I said, I am in it for everything. I want to be with you. And उसी दिन मैंने I love you भी बोल दिया उसको. And then she left on the flight. And that was the most beautiful moment. अब भी इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ ना, it feels certain things. वाह भाई, हैट्स ऑफ भाई, मजा आ गया सुन के भाई. बंदा एयरपोर्ट तक गया. बट देन कुछ हुआ लॉन्ग डिस्टेंस में? We were in long distance for 2.5 years, bro. क्या बात है. ठीक है. हाँ भाई, अब देखो, अब सुन वेस्ट दिल्ली की कहानी सुन. हाँ भाई, एम्बैरेसिंग या फनी है, दोनों साथ में ये बता दे पहले. ये तो इसको जो वेरिएशन मांगी है वो देख. इतना जानता हूँ मैं इसको भाई. सही बात है, सही बात है. देखो अभी तक तो ठीक ठाक. देखो अपन दिल्ली के लौंडे तो इम्प्रेस तो कर ही देते हैं लड़कियों को. दिल्ली के लौंडे तो कर ही देते हैं. जो एम्बैरेसिंग डेट हुई है ना मेरी, वो यही हुई है. लेट्स बी लव इट. आई वेंट ऑन डेट विद सुजैन. एंड मैं कह रहा हूँ मेरी जेन्युइनली ड्रीम डेट थी. मतलब वो बीच व्यू, राइट, वहाँ पे सेटअप वगैरह सब लगा हुआ है, खाना वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ बढ़िया भाई. मतलब मज़ा आ गया. गाने वाने गाए, बातचीत वगैरह करी, स्टार गेजिंग करी हमने खुले आसमान में लेट के, आराम से लेटे हुए. फिर पता नहीं मेरा दिमाग क्या चला, मैं कहा भाई उठो एक एक ड्रिंक पीते हैं. तो भाई मैंने दोनों ग्लास ऐसे उठाए मैंने चेयर्स करा. मैं कहा सुजैन ये ले.
फिर ऐसे किया, दोनों ग्लास उसकी ड्रेस पे गिर गए भाई। वाइट ड्रेस एंड जेन्युइनली मिसानो ब्लू कलर की वो ड्रिंक थी। और मैं कहा भाई ये क्या हुआ है यार, मतलब इट वाज नॉट इंटेंशन कि भाई मैं उस पर ड्रिंक गिराऊं, बट वो कहीं ना एम्बैरेसमेंट के साथ वो ना बड़ा क्यूट मोमेंट बन गया। पता नहीं सरप्राइजिंगली वो चिल्लाई नहीं मेरे पे, मतलब उसने मेरे को एक वैसे वो क्यूट लुक्स दी और आई डोंट नो कैसे वो बात सेटल हुई एंड हमारा टॉपिक ही चेंज हो गया, मतलब वो एकदम ना ब्लेंड हो गई कहानी के साथ। तो वो एक जैसे परफेक्ट डेट जिसको बोलते हैं ना कि एक बॉलीवुड टाइप डेट जैसे होती है कि भाई व्यू वगैरह के साथ एक प्योर सिनेमा कि भाई तुम रोमांटिक भी हो रहे हो, तुम्हारे साथ एम्बैरेसमेंट मोमेंट भी हो रहा है, क्यूट मोमेंट भी हो रहा है एंड व्यू भी इतना बढ़िया है, गाने भी गा रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो मैं चाहता था अब तक, जो मैं बाहर नहीं कर पाया, मेरे को ऐसा लगता है वो यहाँ पर मेरे साथ हो गया वो ऑनेस्टली। क्या बात है, अच्छा हुआ हम लोग इसकी डेट के बाद ये क्वेश्चन लाए, नहीं तो हमारा क्या होता है ना भाई। हमारा क्वेश्चन तो वेस्ट हो जाता। गुड यार, वेरी नाइस, ठीक है। नाइस एक्सपीरियंस। अब ये बताओ कि एक्स सबकी एक्स होती है, बिल्कुल तुम्हारी हमारी सबकी होती है। सही बात है। एक्स के साथ तुम्हारा भी करंट सिचुएशन क्या है? मेरी और उसकी बातचीत होती है। होती है? हाँ होती Very है। nice. It was like कि अच्छी एक्स है मतलब। वी आर जेन्युइनली क्लियर्ड आउट, क्योंकि ऐसा सीन था, मैं आपको बता देता हूँ, उसकी और मेरी फैमिलीज ना इन्वॉल्व थी, फैमिलीज ही इन्वॉल्व थी, नॉट कि वॉर में थे। भाई तुम गलत ले रहे हो भाई, कुछ गलत नहीं ले रहे, जो तू बोल रहा है ना बस याद लग रही है वो। अच्छी वाली एक्स बढ़िया है। है, अच्छा है, वो बहुत बढ़िया बोल ये रहा है। ट्रॉमा बाहर निकल गया ना। इज रिलेटिंग टू Oh, yeah, bro. आज हम तुम्हारे insiders नहीं है, we are like brothers only. ब्रो टॉक्स है ना, ब्रो टॉक्स। नहीं जेन्युइनली मैं तो ओपन हूँ एंड सबको पता है कि मेरी बातचीत उससे होती है, बट हमारा इस नोट पे एंड हुआ था कि हम शायद कभी वापस नहीं आएंगे रिलेशनशिप में। तो ठीक है, वो जो डिग्निटी फैमिली के टूवर्ड्स है, फैमिली टू फैमिली, वो तो हमेशा मेंटेन्ड ही रहेगी। हम सेपरेट हुए हैं, वो म्यूचुअली हुए थे किसी भी रीज़न की वजह से। वो अब देखो कि डेस्टिनी कहाँ लेके जाती है, कि हो सकता है हो सकता है ना भी हो, बट नहीं है अब तक। फिर भी एक्स भी एक रीजन की वजह से एक्स है ना भाई। क्या? हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसी बात पे आपकी एक्स पे आ जाते हैं। एक सेकेंड, कौन सी वाली? बेस्ट फ्रेंड आपकी लेटेस्ट एक्स के साथ करंट सिचुएशन क्या है? कुछ सिचुएशन नहीं, बातचीत नहीं होती है, ऐसे रेगुलर कॉन्वर्सेशन कुछ नहीं। सेम चीज, मोस्ट ऑफ माय ब्रेकअप्स ऐसे ही हुआ है कि आई एम डन विद यू, यू आर डन विद मी, हो गया। मोस्ट ऑफ मतलब ब्रेकअप्स ही मोस्ट है, 1 2 3 4 5 जैसे इन्होंने मोस्ट ऑफ बोला ना, दोनों का आई बट आई कांटेक्ट रियली वांट टू नो, कितनी गर्लफ्रेंड्स रही तेरी आज तक? 4 भाई। चार सीरियस और ये चार रिलेशनशिप। कितने साल चला? फर्स्ट सब 2 साल का ही है, लाइक 2 years 1.5 years ऐसे ही चलता है। कब से बस चला रहा है? बस ये लास्ट रिलेशनशिप था, दिस वाज वेरी शॉर्ट, दिस वाज लाइक 9 months और समथिंग। 9 months की रिलेशनशिप थी, सेम चीज़ हुआ। और देखो मुझे कांटेक्ट में रहने का कोई शौक नहीं है, सेम चीज़ है। आप बोल रहे हो कि अगर वो निकल रही है तो निकलने दो, अभी मैं रस्सी पकड़ के थोड़ी ना पकड़ सकता हूँ उसको। अपना काम जो करना है कर लो, मैं भी करूँगा। And if we meet each other in terms of work या ऐसे कुछ चीजें, I'm fine with it. Fair enough. What was there, that is just, it's a history ना। आशिक नहीं है, ओके, आशिक नहीं। आशिक की बात है, नहीं, मछली को तुम जितना पकड़ोगे ना मछली हाँ हो जाएगा भाई। एग्जैक्टली। और ये भी सोच टिक्का कैसे बनेगा? फिश टिक्का भी तो बनाना है। मछली उड़ गया। ओ यार मुझे मजा आ रहा है यार, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, तुमने सीखा क्या लास्ट रिलेशनशिप से? कोई लेसन सीखा है? लेसन तो मैंने तो यही सीखा कि भाई ओवर ऑब्सेशन, ओवर टाइम देना किसी को, मेरे हिसाब से कि इतना नहीं देना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए कि वो चीज़ आपके प्रोफेशन या वर्क पे हावी नहीं होना चाहिए, ताकि आपका वर्क सैक्रिफाइस करे उससे कि आप ज़्यादा ही पूरा टाइम उसके बारे में सोच रहे हो या उसके लिए सोच रहे हो, उसकी वजह से तुम अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। चाहे वो छोटी सी बात क्यों ना हो कि आपको किसी के साथ डिनर प्लान पे जाना है, चाहे फैमिली के साथ, और आपके दिमाग में यही है कि मेरे पास तो टाइम यही है, मैं उसके साथ जाऊँगा सर। बहुत बार ऐसा होता है, मतलब इवन आई कांट एक्सप्लेन एग्जैक्ट सिचुएशन, बट मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं कि मैं वर्क की वजह से
बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता हूँ मैं। थोड़ा हाथ नीचे कर ले, बस ऑक्यूपाइड अजीब लग रहा है। ऑक्यूपाइड बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता हूँ। ऑक्यूपाइड तो मैं रहता अभी हूँ। उल्टा कर दिया, पहले ऐसा अभी ऑक्यूपाइड हो गया। अब ऐसे ऑक्यूपाइड रहता हूँ मैं। उसकी वजह से मेरे पास टाइम ही नहीं होता था कि मैं कहीं हैंग आउट करने जाऊँ या कुछ भी है। तो जो छोटा सा स्पैन होता था ना, वो भी मेरे को दिमाग में ये लगता था कि मैंने इसी के साथ ही जाना है। तो वो उसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अपनी फैमिली को साइडलाइन कर रहा हूँ किसी ना किसी तरीके से। तो इतना ज्यादा ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए अच्छा खासा होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। रोहन, आई फील लाइक दिस इज वेरी सिमिलर आंसर। मेरा भी सिचुएशन ऐसा ही है। जब रिलेशनशिप नया नया होता है ना, तो हर चीज़ उसके बारे में ही हो जाता है। उसके वजह से करियर ज़्यादातर अफेक्ट होता है। मेरा फैमिली का रिलेशनशिप इज नेवर बीन अफेक्टेड, बट करियर और काम करते हैं, यंग है हम, तो वो यंग वाली फीलिंग रह जाती है कि ठीक है यार, फिगर आउट कर लेंगे लाइफ बाद में, अभी के लिए जो मज़ा करना है कर लेते हैं। बट एट अ सर्टेन पॉइंट तुम्हें वो बाउंड्री भी ड्रॉ करना पड़ता है कि लिसन, लाइफ को भी सीरियसली ले, ये जो चल रहा है इसको भी सीरियसली लेगी, लेकिन सब चीज़ अपने हिसाब से रखना चाहिए बस। गॉट इट। बाउंड्रीज, सेटिंग बाउंड्रीज। वेरी गुड, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है, अभी वी ऑल हैव टाइप्स इन विमेन। एक स्पेसिफिक टाइप सबका रहता है। अभी इधर आके क्या यू आर स्टिकिंग टू योर टाइप और यू हैव चेंज योर टाइप बिकॉज ऑफ स्पिट्सविला, या कोई मिला नहीं ऐसा कुछ? विशु आपसे चालू करेंगे। विशु को डाल दिया। विशु कह रहा है तो जो मेरा टाइप है मैं क्या मैं बताऊं इतना आपको? ऑक्यूपाइड रहता हूँ इसके वजह बताओ, से। क्या तुमको तुम्हारे टाइप की लड़की मिला है इधर? देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि जो टाइप मैं मांग रहा था ना यहाँ आके, अब ये ऐसे हो गया। जो टाइप मैं मांग रहा था, जैसे मैं मांग रहा था 50%, हाँ, वो 100% मिल गई है मेरे को इतनी नहीं चाहिए थी। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन कर, थोड़ा एक्सप्लेन कर। मैंने ये कहा था कि मेरे को स्पिरिचुअल आगे ना, मेरा एक ही टाइप है शुरू से, जैसे मेरा नेचर है ना, मेरे को ऑनेस्टली वो गीत फ्रॉम जब भी मैं शुरू से यही बोलता आ रहा हूँ कि मेरे को वैसी लड़की चाहिए कि भाई जिसको मस्त मौला मुंह पे कुछ भी बोल दे, फर्क ही नहीं पड़ रहा, और दिमाग से तो बोल ही नहीं रही वो, समझ रहे हो? मतलब कुछ भी बोल रही है, कहीं पे भी बोल रही है, किसी को भी बोल रही है, वो रियलाइज ही नहीं हो रहा उसको। ठीक है। और मैंने शुरू से बोला था कि मेरे को वैसी लड़की चाहिए, लेकिन वो सुजैन है तो वैसी ही, लेकिन वो उससे भी बहुत ज्यादा है। मतलब उसको मेरे को ना ऐसे पकड़ के बोलना पड़ता है, चुप हो जा भाई, चुप हो जा, यहाँ प्लीज चुप हो जा, प्लीज। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि बोलना उसने एक बंदे को होता है, वो एक के बजाय ना वो आंसर चारों को लग जाता है। तो वो चारों की जो पड़ी लकड़ी होती है ना, वो मेरा मतलब वो जब डूब जाती है तेरे को भी लेके डूबता है साथ में, समझ गया। बट सुजैन से जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिला था तो मुझे लगा नहीं था इतना कुछ सुजैन कर रही होगी, बट यार अच्छी बात है। भाई सुजैन का जो ग्रोथ हुआ है ना शो में, गॉड, नेक्स्ट लेवल। आई थिंक विशु यू आर लकी फॉर हर यार। सुजैन इज अ वेरी वेरी स्वीट बस तू गर्ल। वेट कर सुजैन, बस ये ना बोल दे कि मैं तो भाग रही हूँ। क्योंकि भाई गीत है वो, उसको कोई नहीं बताया भाई, उसको कोई नहीं बताया। सारे लड़कियों में से सिर्फ यही थी मेरी टाइप। देयर वाज नो थॉट्स अबाउट इट एट ऑल। इसलिए जब से मैंने इसको देखा है, आई वाज लाइक गेम खेलना है तो इसके साथ ही खेलना है। आई डोंट वांट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द अदर गर्ल्स एट ऑल। ओके, लवली, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपकी जो दोस्ती है ना, मतलब हाँ, obviously तभी आप लोग बिल्कुल, बैठे हैं ना साथ में और ब्लू टॉक कर रहे हो हमारे साथ, तो इस स्टोरी क्या है इस भाईचारे की? When we were in पैसा विला, तब तो टोटल अगेंस्ट थी हम दोनों, क्योंकि दो अलायंसेस बन चुके थे। मैं, गुल्लू, गौरेश एंड अपने अपने कनेक्शन इस साइड पे, एंड दूसरी साइड पे थे रॉन, अस्मिता, मोहित, अनुष्का, ये दो, दीप्तांशु, एंड ये सारे दो अलायंस बन चुके थे। तो ऑब्वियसली यार ये तो मेरा एनिमी ही था। अब वो ना, आई डोंट नो, फिल्मी वाला पॉइंट कहीं ना आपकी लाइफ में ज़रूर आता है, मेरे को ऐसा लगता है। और वो मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम यहाँ पर मर्ज हुए, मर्जर पे, हाँ, तो वो एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जब आपका जो दुश्मन होता है ना, वो भी दोस्त बन जाता है। उसकी जब आप इतनी बजा दो या वो आपकी इतनी बजा दे, तो वो ना कम्युनिकेशन ऐसे हो जाता है कि सेटलमेंट हो जाती है, यार चल ठीक है, अब तो आदत ही हो गई है भाई, क्या खाएगा क्या पिएगा बता। तो वो जैसे बैठक हो जाती है ना कि यार बैठ, आज तेरे साथ खाएंगे पिएंगे। तो वो ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पता नहीं ऑटोमेटिकली हो गई कि भाई कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, लड़ाई झगड़ा पूरा दिन चलना है, आज खाना साथ खाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वो ना ऑटोमेटिकली इसका मेरा वैसा ब्रोहुड, मतलब ब्रदरहुड बन गया ऑटोमेटिकली। बनाया नहीं है,
कोई मेरा इंटेंशन भी नहीं था और शायद इसका भी नहीं नहीं, होगा, नहीं, वो ऑटोमेटिकली बन गया हमारा। वो तो है, वो कहते हैं ना कि एक होती है दोस्ती जो शुरू से, या भाईचारा जो शुरू से चल रहा होता है, उसमें कोई खटास नहीं होती। बट जो एक होती है ना जो लड़ाई से शुरू होती है, वो बहुत आगे तक जाती वो है। बहुत सही बात है ना, वो लाइक वो बहुत आगे जाती तो अभी है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके ऊपर है कि मतलब लड़ाई क्यों हुई थी, मतलब व्हाट डू यू हेट अबाउट हिम एंड व्हाट डू यू हेट अबाउट हिम? मतलब कोई पर्सनल ग्रज तो है नहीं इससे, राइट? शो से रिलेटेड ही कोई चैलेंज वगैरह हम करते थे, उस पे पर्सपेक्टिव नहीं मिलते थे। ये बोलता था काला, मैं बोलता था लाल, सीधी ऐसा बात कुछ है। है कि यू डोंट लाइक अबाउट हिम? नहीं ऐसे पर्सनालिटी वाइज तो कभी मेरे नहीं को था। कभी भी नहीं था। बस वही बात है कि सारी की सारी बहस ही गेम के ड्यूरेशन या गेम से रिलेटेड ही होती ऐसा पर्सनल कुछ नहीं? कभी नहीं भी था नहीं, पर्सनल। कुछ भी हम नहीं दोनों आपस को बहुत रिस्पेक्ट करते थे इस मामले में, क्योंकि अभी हम बैठ के अगर गाना भी गा रहे हैं ग्रुप में, सिर्फ मैं और ये गाना और वही हैं, गाते गाने। तो उधर ही बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बन जाता है Actually, एंड इवन देन आल्सो इफ यू आर फाइटिंग और नॉट फाइटिंग ना, उस टाइम पे अगर गाना गाना है तो साथ में गाएंगे। सही यू बात। अंडरस्टैंड दैट? वो वाली फीलिंग थी स्टार्टिंग से। बस गेम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से दोनों अलग अलायंसेस में हैं, तो लगेगा ना ऐसे कि तू भी गलत कर रहा है, मैं भी गलत कर रहा हूँ, तो उसमें चलिए ये friction तो हो गई गलत की। अब एक ऐसी चीज बताओ, आई थिंक जो ज्यादातर मुश्किल होती है, वन थिंग यू लाइक अबाउट हिम। मैं बोलूँ बोल दे कोई नहीं। मज़ेदार आदमी है, फुल टोटल एंटरटेनमेंट पैकेज। मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ अगर मैं बैठता हूँ, मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, टीवी की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी बोलेगा ना, हंसी मजाक जो भी है, पूरा दिन मैं एंटरटेन रहूँगा। बट मोर देन दैट इज़ द फैक्ट दैट ही इज़ ऑल्सो वेरी इमोशनल बॉय। दिल से खेलता है हर चीज़, दिल से। दिमाग चलाता है थोड़ा सा, थोड़ा बहुत। थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होती है तो दिमाग निकल जाता है, वो भी एक है। लेकिन दिल से तो बहुत सही आदमी है। ही विल ऑलवेज प्ले विद हिज हार्ट। आई हैव सीन हिम गेट इमोशनल फर्स्ट सेशन से, फर्स्ट डोम सेशन से इमोशनल बनता है, क्रेजी है, इज पैशनेट अबाउट एवरीथिंग। Okay. यहाँ पर आया तो खेलने के लिए, जीतने के लिए 100% है अंदर। आई रिस्पेक्ट दैट अबाउट इट। वेरी नाइस। विशु? मेरे को तो मैंने इसको पहले भी मतलब पर्सनली जब हम बैठे होते हैं, कल परसों भी ऐसे ही हम सारे साथ बैठे थे, मैंने रात को यही बात बोली थी। मेरे को ये बात इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है और मैंने कन्फेस भी करी कि भाई एक ही बंदा है जो गालियाँ खा के, थप्पड़ खा के या कुछ भी नोक झोंक होके, कंट्रोवर्सी क्रिएट होके एक ही लड़की पे अड़ा हुआ है। मतलब वो जो कनेक्शन, वो ऑब्सेशन, वही जैसे इसने ये बात बोली थी ना अभी कि मैं जब भी किसी रिलेशनशिप में आता हूँ तो भाई 200% दे देता हूँ। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है। मतलब मैं भी अगर बात करूँ तो मैं भी अपने रिलेशनशिप में 200% देता हूँ, लेकिन वो 200% जीरो कब होता है? विद इन सेकेंड, जैसे ही मैं हर्ट होता हूँ। ये हर्ट होने के बाद भी 200% दे ही रहा होता है। तो कई लोगों ने इसको बोला कि भाई तू ऐसी गेम प्ले कर रहा है या तू ऐसा क्यों शो कर रहा है अपने आप को, ये ऐसा ही है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज आई फील कि रॉन ना काफी मैच्योर है एक तो, हाँ। और सेकंड वो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेता। Am I right? कभी नहीं। लवर बॉय भी है ना, 10 स्टेप्स अहेड हमेशा। सोचो फिर एक डिसीजन पे। और लवर बॉय भी है, लोग पढ़ लिए मैंने भाई। और इसीलिए तो इतना बेस्ट फ्रेंड्स बना दिया है ना। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है? आगे मैं बढ़ाता हूँ, रुको जरा। अभी ये सब बस हो गया, अभी ये सब छोड़ो। विला में गॉसिप थे तो क्या चाह रहे हो? बताओ भाई, एक गॉसिप बताओ मुझे। गॉसिप तो मेरे पास तो बहुत तो बढ़िया है। जिसको पता नहीं है अभी तक, ये वाली कंट्रोवर्सी ये है कि कल में ही जब डोम सेशन हुआ हमारा, तो दीप्तांशु का पूरा मोटिव था कि झलक को उड़ा दूं अगर वो आइडल मैच बनता है तो। और झलक है गौरेश का कनेक्शन, और गौरेश, दीप्तांशु, मैं और गुल्लू, ये 4 बंदे एक अलायंस में हैं। और दीप्तांशु झलक को ही उड़ा रहा था कल। ये थोड़ा सा ये हुई ना गॉसिप, मजा आया। ये तो मेरे भाई साहब पैरों तले जमीन खिसक गई कि भाई तू क्या पागलों वाला डिसीजन ले रहा है। दीप्तांशु इतना सोचता है, मुझे सुन के अच्छा लगा। सोचते सारे ही सोचते हैं। दीप्तांशु सोचता है, बट वही चीज़ है कि दीप्तांशु को कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुझे कब उड़ाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ गेम यू प्ले विद हिम। ठीक है, नाउ यू टेल मी। इसके बारे में बोलता हूँ मैं, सेम दीप्तांशु के बारे में ही। ये बंदा ना आके हर रात मेरे पास बैठ के रोता था, ये बोल के कि मुझे सैंडी के साथ खेलना ही नहीं है, ये लड़की पसंद ही नहीं है मुझे, उसके नखरे पसंद नहीं जैसे है, मैं रोता था तेरे पास। जो चेहरे बनाती है, ये चीज़ वो चीज़ हर चीज़। और उसने वही बोला कि मेरा गेम इसने पूरा ख़राब कर दिया है और इसकी वजह से मैं गेम में हार भी रहा हूँ एवरी नाइट। लेटर ऑन, अगर जब मैंने ये पॉइंट आउट किया सैंडी को,
सैंडी बोल रही है कि हाँ मुझे पता है ये सब चीज़, ये वैसे भी नॉर्मली बोलती है। कन्फ्यूजन जैसे ये बात है कि अगर लड़की को डिसरिस्पेक्ट पसंद नहीं है, वो ओपनली बोलती है ना, आई डोंट लाइक इट इफ अ मैन डिसरिस्पेक्ट्स मी, योर ओन मैन इज टॉकिंग शिट अबाउट यूर, तो कहाँ पर डिसरिस्पेक्ट का क्या चीज़ हुआ फिर? तो समझ में आती है ना दैट शी इज टिकिंग विथ हिम फॉरवर्ड फॉर द गेम, क्योंकि बंदा सोच के खेलता है, उसको पता है कि किसको उड़ाना है किसको नहीं उड़ाना है। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर लक इज ऑल्सो शाइनिंग दैट वे कि दोनों जब साथ में खेलते हैं अच्छे खेलते हैं। तो देयर इज नो जेन्युइन कनेक्शन एनीमोर। And also I feel now that in the beginning they were winning also few challenges, that's why they like साथ में रहते हैं। ठीक है भाई, ये तो काफी क्रेजी गॉसिप थी जो एक और है लास्ट छोटी सी अरे भाई गॉसिप, दो भाई छोटी सी दो। एक छोटी सी गॉसिप ये है कि probably there is very high chances कि मोहित और अनुष्का दोबारा कनेक्शन बने। ओ ये पता था मुझे, ये पता था। और इस पे ऐड ऑन करता हूँ, अनुष्का आज हमारे साथ बैठ के ये बोल रही थी कि मेरा प्लान स्टार्टिंग से ऐसे ही था मोहित को कि हम एक सेपरेशन फेक करेंगे ब्रो, और फिर वापस आ जाएंगे। फेकेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। अनुष्का भाई वो वहाँ पे खड़े होके ना सर उसको बोल रहे हैं कि अनुष्का कैसे फील कर रहे हो आप, वो पता है क्या कर रही है हाँ, वो पीछे कि आंसू आ जाए, सिर्फ पीछे मुड़ के ऐसे हाथ लेके ऐसे आंखों के अंदर ऐसे टच कर दिया, टच कर रही है कि आंसू आ जाए, सिर्फ आंसू। इनको ये नहीं पता कि चारों तरफ कैमरा है। सही है, मतलब हर एक का एक कैरेक्टर रहता है, वो कैरेक्टर नहीं है, वो कैरेक्टर नहीं है। और ऐसे कैरेक्टर वाले वही बात हो गई ना, ऐसे कैरेक्टर वाले ज्यादा आगे नहीं जाते, हालांकि ये आ गई है बट अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट आमिर क्या है? एक गेम टाइप समझो, डन एवर रिवर्स रोल पे। याद है? वो देखो नॉटी हो रहा है, वैसा नॉटी नहीं हो, है देखो भाई। भाइयों के बीच में रोल प्ले क्या कर रहे हो तुम? अभी कैसा है ना, तुम्हारे पास एक सेट ऑफ फोटोज रहेंगे और तुम्हारे पास भी एक सेट ऑफ फोटोज रहेंगे, ठीक है। अभी फोटो हम चिपकाएंगे तुम्हारे सर के ऊपर, अच्छा आपको एक्ट करना है ये फोटो, ये उसको गेस करना है कि ये फोटो कौन है? सेम गोज विथ यू। ओके ठीक है, तो डन। किससे स्टार्ट करें? हाँ, किससे स्टार्ट करें? विशु को इधर भेज दे। विशु को इधर भेज दो, चलो प्लीज आ जाओ विशु। विशु इधर आ जा। आमिर आप वहाँ चले जाओ। विशु और मैं एक फ्रेम में आ गए भाई, मैं क्या फेमस हो जाऊंगा। हाय विशु मेरा भाई आ गया। अपकमिंग बिग बॉस विनर बोल रहा है। अरे हाउ स्वीट यार, ऐसा बस तू अच्छी बातें बोलते रहे, ठीक है? तो समझे, ही हैज टू गेस, यू हैव टू एक्ट लाइक द फोटो, जो भी मिमिक कर रहे हो, शक्ल बना रहे हो, वो आपके ऊपर है पूरा। शैल वी स्टार्ट? यस वी शुड लेट मी सी, तुम्हारे ना से पहला गेस, ये पकड़ो हाथ में। है तो अच्छी। ओ रिएक्शन देख के सरप्राइज हो गया, बोलना क्या बोलेगा या क्या करेगा ऐसा? मैं तो ऐसा कर दे, मैं बताऊं इजी करूं तेरे लिए? नहीं मेरे पास पता है। हाँ बोल, बताओ। कॉन्फिडेंस देखो। पर तू बोलना मत, हाँ नाम मत बोलना, फिर मैं भी ट्राई करूंगा एक बारी। Hello Ron, I'm your best friend. Can you find me a connection? आ गया तुम्हें समझ? आ गया। अच्छा तो आई थिंक उसको समझ आ गया। मैं समझ तो आ गया। एक बार कान में पूछ, क्या बोला? मोस्टली कान में पूछ। ओके बोल, सही है, बोल फिर भी बोल। अभी बोल लेना, आप बोल दे अभी। नाम है अंजलि। अंजलि के बारे में एक बात बोलूं, हम दोनों दोस्त थे ना, तो बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट नो एक्चुअली नो नॉट इवन बेस्ट फ्रेंड्स, लाइक एक्चुअल बस वर्क रिलेटेड फ्रेंड्स। दोनों का कनेक्शन नहीं बन रहा था, लेकिन हर बार अगर कैमराज है ना, वो बोलती थी मुझे कि काम करो, अभी शो में टिकना पड़ेगा तो रोमांस करना पड़ेगा। कैमरा ऑन होते ही लड़की आके ऐसे पकड़ लेती मुझे। हॉट गॉसिप बाय द वे। भाई अगर उसमें इतना दिमाग था तो फिर वो टिकी क्यों नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ भाई। वो टिकी इसलिए नहीं क्योंकि she क्योंकि was trying to, ऑब्वियसली आज इसके साथ परफॉर्म करेगी, कल इसके साथ, कल आपके साथ, परसों मेरे साथ। मेरे साथ तो मौका नहीं मिला उसको। मतलब वो रियल लाइफ स्पिरिचुअल खेल रही थी। समझ गया। ओके बढ़िया था, मजा आया वाला ना। ठीक है, नेक्स्ट। रेडी? रेडी? ये तो रेडी लड़का हमारा, इसको रेडी करो। ये कौन है? मैं ये पहले ये बताइए है कौन? मैं समझ गया, मैं यही है जो तू फोटो की जैसे दिखता ही नहीं। ये देखा जा रहा है, कौन है? मैं बताता हूँ इधर। समझ में आ गया ना, मुझे भी देखना है फोटो। भाई बिल्कुल। मोहित आप मेरे साथ खेल नहीं रहे। मोहित स्टार्टिंग में भी अगर ये करता था चल गया, बोलो। एक ही बंदी है जो अपने आप को कहती है कि मैं
मिस पिजन पेजेंट हूँ। क्या बोलती है? पिजन। भाई लेकिन जैसे फोटो में दिखती है वैसे तो दिखती नहीं मेरे को इधर। मुझे भी देख। ये सही में अनुष्का है? मैं बोला अच्छा हुआ तुम लोग को पहले फोटो नहीं दिखाया कनेक्शन की। मैंने मोहित के ऊपर क्या परेशान कर ये वो है ये सच्ची में वो है। ओह नो, ये क्या आपने मेरे को एडिटर के लिए बोला था ना शो के बाद। इसका एडिटर ढूंढो जल्दी। इसको हायर करूंगा मैं क्योंकि ये तो गेम खेलनी थी, ये तो एडिटर ही काम आ जाएगी। क्या बात है। ठीक है, ओके नेक्स्ट भाई। क्रेजी। चलो ये कौन है? थोड़ा डिफिकल्ट करना है यार। ये भी समझ में नहीं आ रहा। देखो हर लड़की का ये सीन है क्या? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इसमें। पिक्चर ओ फक यू। ओ समझ में आ गया। छोड़, कुछ और भी बोल सकता था, यही चीज बोलना था क्या? ये तो भाई आइकॉनिक है। आइकॉनिक लेजेंडरी मूव, लेजेंडरी। दूसरों के साथ खेलेगा, दूसरों के साथ। नहीं चाहिए, कनेक्शन नहीं चाहिए तेरे साथ। वन एंड ओनली मेरी वाली। ओजी बेस्ट फ्रेंड। ओजी बेस्ट फ्रेंड। टूटी फ्रूटी। अरे वाह। रख ले फोटो तेरे पास। हाँ मैं रख लूंगा। नहीं वापस अभी और अच्छे है, इसके बाद देते हम तेरे को। ठीक है लास्ट रेडी। वेरी नाइस पिक्चर। Yes. एनीवे ठीक है लास्ट। ठीक है पकड़ो। मैं करूं बढ़िया भाई। मैं करूं तुझे काम है। रुक जा, इसके बाद मैं करूंगा। आई वांट टू डू दिस करना। तुझे समझ आ गया नाम कौन है? ठीक है, ये हर बार यही करे। ये अंजलि के लिए ये कौन है? सैंडी ना। मेरे से भी बढ़िया इनका था भाई, मेरे से भी बढ़िया इनका था। और तुम पूछे थे क्या एडवाइस मिला है कि एक ही बंदी के साथ रहना? ये अभी विशुस टर्न भाई। यार अब कितना मजा आएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ। ठीक है विशु, रेडी है तू? बिल्कुल रेडी। ठीक है, तो तेरी पिक्चर्स आ चुकी है मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट वन इज दिस। चल पकड़ ले। बहुत सारे बंदे हैं ऐसे। लड़कियां है। प्रीत। सिंपल आंसर। क्या बात है, करेक्ट। ऑब्वियसली यार। कैसी लग रही है प्रीत? बहन। ये तो तेरी ना? मेरी नहीं। बहन मानता हूँ। कैसी लगी फोटो बता। भाई प्रीत तो यार हाय हाय। है थोड़ा सा ना सॉफ्ट कॉर्नर है। सुजैन को बुलाओ जल्दी। मेरे को तेरा टाइप पता चल गया अभी। आई एम वेरी बिजी। टाइप पता चल गया भाई का। भाई का टाइप पता चल गया। मुझे ऐसा लग रहा है जो पापा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है वो नहीं फटेगा, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है भाई। ओके, सेकंड ये लो। ओह बेस्ट फ्रेंड। मैं बोलूंगा। बोल अब। बेबी। टास्क के लिए, सॉरी चैलेंजेस के लिए। निहारिका। वन एंड ओनली। अरे यार कितना इजीली करवा रहा है ये, वाओ। निहारिका है भाई। तेरे सारे सबकी फोटो ऐसे देख रहा है जैसे अभी खा जाएगा। देख मुंह देख। वो आंखों से ही वार कर रहा है। आंखों से। रिएक्शन तो कम कर। अरे तो से देख रहे तो दो भाई। क्यों थक रहे हो? चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट। सौरभ मैं प्यार करता हूँ सौरभ से। याद है? पैसा विला का कैरेक्टर। हाँ। इन्फ्लुएंस देख, उसका भी प्यार ऐसा हो गया। अब यही हो गया। सौरभ से मैं इतनी चाहती हूँ, मुझे सौरभ के साथ ही कनेक्शन बनाना है। मैं करूँ इजी। सौरभ के साथ ही कनेक्शन बनाना हाँ, है। लेकिन पैसा विला से। एक वर्ड में एक लाइन में करवा दूंगा। क्यों ना यार। यार हो गया भाई। एक ही तो आशिक थी उसकी। और कौन? बहुत बढ़िया। क्यों ना। मैं तो कहने वाला था अपकमिंग सिंगर। शायर। सिंगर स्लैश शायर। अच्छा गाती है ना? बहुत बहुत बढ़िया गाती है। तू भाई गोरेश वाला कर देता
मुझे याद भाई वो है गुटी दी थी उसको। सीधा रिंग दे दिया उसको ऐसे। कह रही है आई नो, तो उसके पहले तो गाना गाया था ना। उसी के पहले गाना तभी तो मैं कह रहा हूँ। उसी के पहले बोरिस के लिए गाना गाना गाया। ठीक है, नेक्स्ट ये लो। यूं क्या कर रहा है एक्टिंग अच्छा, कर तो जब तक वो एक्टिंग कर रहा है, तू मुझे बता, जब कोई लड़की आती है तो उसमें सबसे पहले क्या दिखता है? क्या लिप्स। ओके, चल बता भाई। चलो हेल्प मी आउट। हेल्प यू आउट। या हाँ चल, कर सकता है तू इतनी करो। सी- ये इजी हो गया फिर। ये क्या है? दिल। ये भी नहीं समझा तू। दिल। क्या वो तो है नहीं हमारे पास? मेरा प्यार जो मेरे को प्यार करती है वो तो हाँ सारे रुक करते हैं। एक और बात, एक और इजी इजी। बेस्ट बेस्ट। ये क्या है भाई? What is this? ये इसको पता नहीं होगा ना। ये आराम स्टोरी से हमारे फिल्म्स में याद है। सुजैन यार। ये क्या था भाई? वो क्या था ये? चाय फेंकी नहीं। मैं सोचा Smart, पता नहीं क्या, smart. मेरे को क्या पता है ऐसा। सुजैन भाई, सुजैन यार। सुजैन क्या का बात है? सबसे ज्यादा टाइम लगा बाय द वे गेस करने के लिए। हाँ, बाकी सब लड़कियां जब fast ध्यान- fast। यार जब तू क्या, ये इसने पहले क्या किया था? इसने क्या किया था? ये क्या था? तो ये ना मेरे को सारे करते हैं। क्या? प्यार है और क्या? बॉयज वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आमिर एंड विशु आयो। आ जाओ, ये सीजन पे बिल्कुल जा रहा है। आ जाओ। इसमें रुक जाओ। कहाँ है वो? ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर कनेक्शन टैग्स। हम आपको कुछ स्टेटमेंट्स देंगे, आपको बताना है कि उसमें बेस्ट कौन सी लड़की फिट कर रही है, ठीक है? लेकिन ये भी भूल जाओ कि अभी तुम्हारा कोई कनेक्शन है। हाँ। और अपने कनेक्शन का नाम सिर्फ एक बार ले सकते एक बार ले सकते हो। और मैं एडवाइस अगर तुम्हें लेनी है मेरी, ले लो। आई वुड से 10 तक वेट करना, अपने कनेक्शन का नाम लेना, नहीं तो फर्स्ट पे भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ठीक है, डन। चलो ये बाहर नहीं निकलेगा। टॉप सीक्रेट। हाँ एंड ओके। रैपिड फायर लगिश नाम देने का फट, रीजन फट, नहीं फट, देना, लगिश नाम। ठीक है। ठीक है, चलो अमित भाई शुरू हो जाओ। द फर्स्ट वन इज द बॉस गर्ल, और सौंदर्य। सौंदर्या। सौंदर्य। सौंदर्या अभी सौंदर्य का नाम नहीं लेना है, हो गया उसका। ठीक है। नेक्स्ट, दिस साइलेंट असैसिन। निहारिका। हिंदी में बताओ मुझे। अरे जो मतलब सुन, जो ना मतलब ऐसे चुपचाप से काम करवा देती है सबसे और पता भी नहीं चलता। सुमड़ी में दुमड़ी। हाँ, सुमड़ी में दुमड़ी ना, हाँ। निहारेगा। निहारिका। ओके, सेम नाम। क्या क्या कॉपी मत करो। इनका क्या कनेक्शन है? मैं तो अपनी पर्सनल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। ओके, मेन कैरेक्टर एनर्जी, कायरा। कायरा। अस्मिता। अस्मिता। हो गया अभी अस्मिता अस्मिता हो गया। अस्मिता हो। स्मार्ट। हॉट मेस। ओह। अस्मिता। भाई के कनेक्शन के ऊपर नजर ज्यादा रखता है। भाई देख, हम कमीने थे और इतने कमीने नहीं थे यार। गुड वन। हॉट मेस। रूरू। रूरू, ठीक है। सर्टिफाइड हेड टर्नर, मतलब जिसको देखते ही मुंडी घूम जाए और देखते रहो, फिर सबकी मुंडी घूम जाती है। ये तो हो चुका है यार। कौन? जो लोग जा चुके हैं वो लोग का भी नाम ले सकता है, तो कोई बात नहीं। जो लोग जा चुके हो अच्छा, तेरा मन बेसिकली है कि तू यहाँ पे भी एक और नाम ले जो तू पहले ले चुका है। हाँ, तो अभी जैसे कौन क्या? है? भाभी। भाभी। भाई भाभी है तेरी। विशु इज माय फेवरेट, मैं विशु को अलाउ करूंगा, वो ले सकता है। यार। विशु द भाभी लवर। ताली मत भेज के। अस्मिता, अस्मिता। ओके, अब आपकी बारी। तो मैं अस्मिता का नाम ले सकता हूँ। हाँ नहीं वो तेरा खुद का कनेक्शन। भाई, 10 तक वेट करा। वेट करना चाहिए था। आकांक्षा। आकांक्षा। ओके, नाइस, ठीक। नेक्स्ट इज ड्रामा मामा। अनुष्का। अरे क्या बात है, एकदम इनका भी कनेक्शन लग रहा है। ठीक है, ओके। शो स्टॉपर। शो स्टॉपर आकांक्षा। आकांक्षा। कायरा। कायरा, ठीक है। प्लान बी। प्रीत। प्रीत। ओ आई कैन आई रिपीट? ऑफ कोर्स। निहारिका। चल, इसको भी मैं मौका दूंगा रिपीट करने के लिए, ठीक है? लास्ट वन, ब्यूटी विद ब्रेन्स। रिपीट कर सकते हैं ना? तो तुम्हारे से इतना मजा आ रहा है ना हमको कि हम तुम्हें मना नहीं करना चाहते। गो फॉर इट। जेन्युइनली कायरा। कायरा, ब्यूटी विद ब्रेन्स। ब्यूटी विद Okay. ब्रेन। बहुत शार्प है वो, बहुत ऑनेस्ट, वेरी नाइस। मैं बोलूंगा तो अस्मिता ही बोलूंगा। अस्मिता। अस्मिता। 100%. बट यू कांट मैंने बोला नेम योर कनेक्शन अगेन। Oh, you can name my connection. I can three name times. your connection. क्या? Okay guys, so the next segment is Nothing in Between by Philips Body Groomer.
Only one thing in between. Bobby. नो शेयरिंग No sharing. तो इस सेगमेंट में क्या होगा बेसिकली आपके सीक्रेट्स बाहर आएंगे थोड़ा बहुत जैसे आप दोनों को एक दूसरे के बारे में जो चीज़ें पता नहीं होगी वो भी पता चलेगी जो आपके कनेक्शन की चीज़ें हैं वो भी हम लोगों को पता चलेगी आपस में पता चलेगी ठीक है तो 2-3 क्वेश्चंस होंगे आपस में और फिर होंगे 2-3 कनेक्शन के ठीक है टेक द फर्स्ट क्वेश्चन आमिर Two things that my partner does better than anyone else. देखो पहली बात तो मेरे को बहुत वो क्यूट लगता है जब वो मेरे लिए रात को चॉकलेट्स और कॉफ़ी बना के लेके आती है So sweet. वाओ तो वो मेरे को चॉकलेट्स बेस्ट कैसे बनाती है वो बनाती नहीं है हम लेके आए हैं ना तो वो उसके पास ऑलरेडी स्टॉक में है तो यहाँ पर वैसे ही इतनी आपको सामान नहीं मिल पाता विला में और बाहर से हम मंगवा भी नहीं सकते तो उसने थोड़ी बहुत स्टोरेज कर रखी है और जेन्युइनली उसकी यहाँ पर इतनी अहमियत है कि भाई लोगों को जैसे ही पता लगता है ना कि उसके लगेज में या उसके बैग में कुछ खाने का सामान है नहीं बच सकता वो उसमें से भी वो इतने से सामान से इतने ले मेरे लिए लेके आ रही है एंड कॉफ़ी बना के लेके आ रही है तो जेन्युइनली मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगता है हॉस्टल की याद आ गई हॉस्टल में ऐसा होता है actually, hostel, okay, ये तो एक हो गया दूसरा दूसरा मैंने ये लास्ट चैलेंज में भी यही बात बोला था वो जिस हिसाब से फ्लर्ट करती है ना मतलब वो थोड़ा सा फ्लर्ट भी करती है हाँ, वो सुजैन फ्लर्ट आई एम करती शॉक्ड है वो थोड़ा सा मतलब मेरे को इमेच्योर तो लगता है लेकिन बड़ा क्यूट लगता है बड़ा क्यूट लगता है का एक एक्शन है और वो नेचुरली उसके अंदर से निकलता है ऐसा नहीं है वो एक्ट कर रही है मतलब वो ना ऐसे दूर खड़ी रहेगी तो बार बार मेरे को ना ऐसे करती रहेगी तो आई नो दैट यू नो फेस इमोजी एंड दैट पंच इज काइंड रोमांटिक यू नो फ्लर्टिंग वे तो मेरे को बड़ा बहुत अच्छा लगता है जैसे भी वो करती है वो चीज़ तो क्या ऐसा बात कोई है? मटेरियलिस्टिक मेरे को चीज़ें नहीं पसंद आती ये छोटी छोटी चीज़ें और जेस्चर्स है जिससे मेरे को ऐसा लगता है कि यार बहुत बढ़िया कनेक्शन है क्या बात है ठीक है रॉन फर्स्ट चीज ये है कि मैं बताऊं अरे नहीं भाई छोड़ दे यार रॉन को बेचारे को डोंट बुली एक लड़की मिले मुझे पूरा मिला डोंट बुली डोंट बुली रॉन हाँ डोंट बुली रॉन Otherwise, Ron will bully you. एक्चुअली ठीक है अस्मिता का एक चीज था कि शी डजंट ओपन अप वेरी इजीली जितना मैं इतना ओवरली रोमांटिक हूँ और ओवरली अफेक्शनेट हूँ टोटल ऑपोजिट है लड़की टोटल ऑपोजिट लेकिन आजकल ऐसे हो गई है कि बोलने तो दे हाँ फिनिश इट लेकिन आज ऐसा वी हैव रीच्ड अ पोजीशन अब जब हम डोम सेशन में खड़े होते हैं शी होल्ड्स माय हैंड शी क्लिंग्स ऑन टू मी मोर देन एनीथिंग एल्स कुछ भी हो जाए जो भी हो रहा है शी इज ऑलवेज होल्डिंग मी तो आई फाइंड दैट वेरी क्यूट नाउ Okay. जो लड़की खुलती नहीं नाउ शी इज ओपनली वेरी अफेक्शनेट ओके सबके सामने हाथ पकड़ती है मेरे। ऐसे हाँ कैसे हाँ मैंने भी देखा है सो सेकंड सेकेंड चीज़ ये है कि अगर जितना भी टाइम हो जाए रात को अगर शी इज़ डूइंग सम अदर शूट और एनीथिंग एल्स शी विल ऑलवेज कम टू माई रूम से गुड नाइट टू मी मेक श्योर एवरीथिंग इज फाइन वो 1-2-3 मिनट का बातचीत चलता है इवन इफ आई एम स्लीपिंग शी विल वेक मी अप एंड टॉक टू मी फॉर 2 मिनट्स फिर वो जाएगी वापस सोने इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स वी हैव डन द होल जर्नी थ्रू Okay, so boys, the most memorable moment with your connection in the villa. By अपना connection. हाँ, please. अपना ही Go for it. वो चैलेंज हुआ था ना शिप हुरे हाँ. उसके अंदर इट वाज लाइक देयर वाज अ मोमेंट व्हेन वी डिसाइडेड सुजैन एंड मी कि हम 2 चैलेंज कंसेक्यूटिव हार रहे थे राइट तो हम कहीं ना कहीं देखो डाउटफुल तो होता ही है बंदा कि भाई एकदम से आया है मैं पैसा विला से आया हूँ 3 चैलेंजेस कंसेक्यूटिव जीत के मैं यहाँ पर आया हूँ 2 चैलेंज कंसेक्यूटिव हार गया किसी कनेक्शन के साथ तो उसको भी ये फील हुआ मेरे को भी ये फील हुआ देन वी डिसाइडेड कि भाई एक चैलेंज तू किसी और के साथ ट्राई आउट कर मैं किसी और के साथ कंपैटिबिलिटी पता लग जाएगी कि हमारे में ही कमी है या नहीं भी है तो वो गेम ऐसी घूमी वहाँ पर मिस्चिफ मेकर्स एंड करण सर ने ऐसी गेम घुमाई कि मेरे को सुजैन को ही वापस प्ले करवाया वो चैलेंज ठीक है. एंड दैट गेम वाज वन ऑफ द बेस्ट इन माय जर्नी मतलब वो जो कंपटीशन था और उसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप क्या था प्रीत और आयुष मेरे सामने अगेंस्ट में थे और मैं और सुजैन हम दोनों और वो दोनों
वाओ एंड दैट वाज द लॉन्गेस्ट राउंड एवर जो वो शिप हुरे में आज तक मोस्ट एंटरटेनिंग मोस्ट एंटरटेनिंग राउंड। कोई सब लोग चिल्ला रहे थे, सब लोग चीयर कर रहे थे सुजान और विशु के लिए, सब लोग आवाज निकल के चली गई थी, हम फिर भी चीयर कर रहे थे उनको। क्या बात है, बहुत बड़ी मेमोरी है। ओके रॉन, माई बेस्ट मेमोरी मेरे लिए पर्सनली इज मर्जर जब वापस हुआ, द फर्स्ट टाइम आई सॉ अस्मिता, यस बिलीव इट और नॉट, आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू व्हाई। उससे उसी दिन सुबह मैं बोल रहा था कि आई फील लाइक आई मूव्ड ऑन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अस्मिता के साथ बहुत इंटेंस चीज़ें चल रही थी एंड सडनली वो स्विच अप हो गया ना, तो आई वाज लाइक ओके मे बी आई एम रेडी टू मूव ऑन एंड सी समवन एल्स एंड ट्राई टू एक्चुअली मेक अ कनेक्शन, क्योंकि अंजलि भी वोट आउट हो गई थी उस टाइम पे। उसी शाम को ब्लाइंड फोल्ड उतारते आई सॉ हर, ब्रो पिघल गया कंप्लीटली। वो लॉकेट को ऐसे पकड़ के रोटेट कर रही थी, मुझे पता था कि मेरा लगने वाला है अभी नेक्स्ट आधे घंटे में सबके सामने वो हर चीज निकालेगी। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट बट आई एम लाइक ये बंदी को अभी छोड़ूंगा नहीं। ऐसे को मारी थी, ऐसे लॉकेट ऐसे, तू आ जा बस। एंड आई न्यू कैस जो भी हो जाएगा शी इज गोइंग टू स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम। लाइक दैट वाज द मोमेंट वेयर आई वाज लाइक दिस इज श्योरिटी। बाय द वे वो लॉकेट इसने उसको गिफ्ट किया था। गिफ्ट नहीं, व्हेन वी सेपरेटेड आई लेफ्ट दैट लॉकेट फॉर हर। वो समझ आ गया था मैं, जिस हिसाब से उसने फेंका था वो समझ आ गया था। अपना लॉकेट तो नहीं फेंकेगी ऑफ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है इट्स दैट कि आपको अपने ब्रदर को एक एडवाइस देना है। हाँ, रॉन यू गिव एडवाइस टू विशु। वन एडवाइस जो आपको लगता है इसको जरूरत है गेम में, लाइफ में, व्हाटएवर। लाइफ में, गेम में, भाभी को छोड़ दे। ये मेरे को एडवाइस देगा, स्टे अवे फ्रॉम अस्मिता। Stay away from Asmita. One piece of advice slash धमकी। नहीं, एडवाइस गेम के लिए एक बात बताऊं, जेन्युइन एडवाइस। हाई प्रेशर सिचुएशन जब होता है ना, जब तुम थ्रोन पे बैठते हो और तेरे ऊपर बहुत सारे ऐसे डिसीजन मेकिंग पावर आ जाता है, हार मत, कभी हार मत, क्योंकि उस टाइम पे ना तू बहुत घबरा जाता है, बहुत हद से ज्यादा, और वो दिखता भी है। एंड दैट इज व्हाई आई फील लाइक द गेम आल्सो पुट्स दैट प्रेशर ऑन यू। एक्चुअली वहां पर ना काम रहना हमेशा इंपॉर्टेंट वाली चीज है। मैं कभी थ्रोन पे बैठा नहीं हूँ, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस पता नहीं, बट इफ आई वाज देयर इन दैट योर सिचुएशन, टेक अ डीप ब्रेथ ब्रो, रिलैक्स कर, थोड़ा सा स्ट्रेस निकाल दिमाग से, फिर कामली सोच के कर जो भी कर रहा है ना। दैट्स द ओनली एडवाइस आई कैन। वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। यस, ये तो होता ही है। आप जरा दे दो एडवाइस अभी। मैं जेन्युइनली एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जेन्युइनली, कि स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स। मतलब बिल्ड अप योर कनेक्शन, नॉट विद यू नो योर आइडल पार्टनर, बट एज अ मेल एंड फीमेल फ्रेंड्स ऑल्सो। इसका मेरे को ऐसा फील होता है कि इसको शुरू से ऐसा लगता है कि मैं किसी की प्रायोरिटी नहीं हूँ। कोई भी चैलेंज होता है, कोई भी हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, सेविंग, डंपिंग, चैलेंज, किसी भी चीज़ में, इसको ऐसा लगता है कि इसको कोई चूज नहीं करता प्रायोरिटी वाइज में, ये हमेशा एंड पे रहता है। उसका रीज़न ये है कि आई थिंक सो इसका एक ही दोस्त था, मोहित, उसके बीच में भी इसकी लड़ाई होगी, उसके बाद इसने कभी बढ़ावा ही नहीं दिया दोस्त, ट्राई ही नहीं किया। ओके, मतलब ही शुड ट्राई कि भाई फ्रेंडशिप बिल्ट अप करो। ऐसा नहीं है कि फ्रेंडशिप के चक्कर में आप कनेक्शन को छोड़ दो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी फ्रेंडशिप की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं इसके बारे में एक बात बोलूँ, मैं बनाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है, बट गेम ने थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज करवा दिया उस टाइम पे, क्योंकि स्टार्टिंग से थोड़ा सा लग रहा था कि आई वाज पीपल आई वांटेड मी आउट ऑफ द शो, द वेरी ओन अलायंस, वेरी ओन फ्रेंड्स आई वांटेड मी आउट ऑफ द शो। उससे ना ट्रस्ट वाली चीज़ ब्रेक हो जाती है। और मोहित के साथ जब झगड़ा हो गया, वहाँ से मुझे वो पेशेंस भी निकल गया कि किसी और के साथ बैठ के मैं थोड़ा सा कॉन्वर्स करूँ या बढ़ाने की कोशिश करूँ। आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स, बट दैट फीलिंग ऑफ ऑर्गेनिकली मेकिंग फ्रेंड्स इज नॉट देयर एनीमोर। अभी ऐसा लगेगा कि अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ तो विजिबली ट्राई ही कर रहा हूँ, यू नो। एंड दैट इज ओके, आई फील टेक योर टाइम। और जैसे तूने बोला, जैसे अभी तेरे को उसकी वाइफ पसंद आ रही है, आई एम श्योर अभी तुम लोग साथ में बैठे हो, अगर वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं तो यू कैन आल्सो टेक दैट बट द बेस्ट पार्ट इज स्लोली इट्स हैपनिंग। अभी गुल्लू एंड गौरीश के साथ भी धीरे धीरे करके दोस्ती बन रही है। लाइक दे वर द बिगेस्ट एनिमीज इन द बिगिनिंग, अभी धीरे धीरे करके एवरीवनस गेटिंग क्लोज। सब गेम यही चला रहा है। मुझे लग रहा है तेरा कनेक्शन भी अगर टूटेगा तो इसी के थ्रू प्लीज संभाल के रखना। You never know. Good one. Moving on to the next segment. नेक्स्ट सेगमेंट का जो नाम है इज क्लोज कॉल बाय फिलिप्स बॉडी ग्रूमर। ओके, जो अभी बहुत ही सिंपल है यार, हम इसके यूज के बारे में बात करेंगे।
Done. लेकिन तुम्हारे ही अंदाज में। हाँ बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि इतने सारे लोग हमको देख रहे हैं। अब बहुत लोग, जब तुम लोग यहाँ से चले जाओगे, शो खत्म हो जाएगा, तुम लोग बहुत फेमस हो जाओगे, कुछ लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हें फॉलो करेंगे, तो ग्रूमिंग पे भी बात होनी चाहिए। 100%, है ना? 100%। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर आपको आपके भाई को एक पीस ऑफ एडवाइस देना है डेट से पहले, क्या दो? तेरा भाई देगा, बिकॉज बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स है बाहर, तो डेट्स के बारे में तो पता ही होगा। दे भाई, बट जरूरत है। जेन्युइन एडवाइस है, हर डेट के लिए ना फुल्ली प्रिपेयर्ड जा। फुल्ली मतलब मेक श्योर यू आर ग्रूम्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिकॉज अ वुमन ऑलवेज लाइक्स अ वेल ग्रूम्ड मैन। इफ इट इज इवन इफ इट्स नोज हेयर या बियर्ड के थोड़े एक दो बाल, हर चीज़ को मेक श्योर कि वो परफेक्ट हो जाए तुम्हारे एंड से, बिकॉज इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स कैन टर्न अ वुमन ऑफ। सो टॉप टू बॉटम मेक श्योर यू आर कंप्लीटली ग्रूम्ड, keeping yourself clean, you smell nice, you make sure you smell nice, it's the most important thing. ये तो है यार। ये तो है। That's it. बाकी तुम्हारा पर्सनैलिटी काफ़ी है, और क्या है। ओके विशु, क्या देगा तू एडवाइस? फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसा लगता है कि हम शर्ट्स वगैरह लड़के पहनते हैं, राइट, एंड तू वैसे ही क्लीन शेव रहता है, एंड क्लीन शेव जैसे हल्की सी बियर्ड होती है, वो हल्का सा ना मेरे को नहीं पसंद आती कि प्रॉपर क्लीन करके जाए। ऊपर से मेरे को ऐसा लगता है कि चेस्ट हेयर जो है ना, वो कई लड़कियों के लिए मेरे हिसाब से टर्न ऑफ रहता है। ऑल्सो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे एसेसरीज वगैरह पहनते हैं ना किसी भी शर्ट के साथ या आउटफिट के साथ, वो इरिटेट करते हैं यहाँ के चेस्ट हेयर जो होते हैं। तो ये वाला पार्ट तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ग्रूम होना चाहिए, मतलब एक बियर्ड और एक चेस्ट एरिया। ये मेरे को ऐसे पर्सनल पर्सपेक्टिव लगता है। समझ आया कुछ? मेरे को समझ में आ गया। मैं तो तभी फुल क्लीन शेव लगता है उससे। एक फिलिप्स का तो मुझे भी चाहिए बॉडी ग्रूमर भाई, इसके बाद Exactly. है ना, काम आएगा मेरे। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन, व्हाट्स द बिगेस्ट ग्रूमिंग एल you've taken if it involved a delicate area? Cuts, I get very sensitive skin down there. तो ग्रूमिंग के मामले में ना थोड़ा डरता हूँ, because if the trimmer is not good quality, Actually. then it gets very difficult. हाँ, so Ron Phillips got you covered bro, don't worry. अरे वाह, भाई वो कट का जो दर्द है ना वो ना जेन्युइन बताऊं, अस्मिता भी नहीं बता पाएगी। तू क्यों करता है ये चीज़? तू क्यों करता है ये चीज़? जो दिल का दर्द होता है ना, उससे भी ऊपर जो दर्द है वो उस कट का दर्द है। जिसका दिल वहाँ है तो और भी ज़्यादा तू ये कह रहा है कि डेलिकेट एरियाज में शेव या फिर ब्लेड वेड वगैरह यूज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मेरे है हिसाब ना? से तो। ओके ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है ये है, अगर विच पार्ट ऑफ ग्रूमिंग टेक्स यू फॉरएवर, चेस्ट और यू नो वेयर? most time. Chest तो फिर भी even surface है। हाँ मतलब सेंसिटिव एरिया जितने भी हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। हाइजीन। हाँ, हाइजीन को मेंटेन करते हुए ऑब्वियसली, एंड चेस्ट एरिया तो वैसे ही प्रॉबेबली प्लेन रहता है तो इजी टू यूज़ है, लेकिन सेंसिटिव एरिया में तो है ही है। सो बेसिकली मतलब जैसे सेंसिटिव पार्ट्स की बात आती है एंड ब्रांड ट्रस्टेबल नहीं है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो हाइजीन एज वेल एज जो रिस्क होता है वो मैं तो नहीं लेता। ओके तो मेरे को अब मान लो कई बार आपके पास टाइम नहीं होता है एंड यू आर यू नो सर्वाइविंग ऑन अ सर्वाइवल मोड कि फटाफट करना है और निकलना है, तो ब्रांड तो ट्रस्टेबल होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। True, I also agree. Trustable brand अगर नहीं होगा, I will not use it in my. उनकी जो क्वालिटी होती है बहुत डिफर होती है। फेयर इनफ। ओके वेरी नाइस। ठीक है, तुम लोगों के टैटू है किसी के? नहीं है, but I have friends who do have tattoos. हाँ, अच्छा मतलब ओके लवली। तो एक बात बताओ, हाउ डू यू कीप द हेयर अराउंड योर इंक क्लीन विदाउट मेसिंग द आर्ट वर्क? तुम्हारे हिसाब से, अब तुमने बोला कि फ्रेंड के टैटूज है, तो कैसे? I think it's the same thing. हाँ, When you shave, again, one depends on the brand. Second, ink की बात जब हुई तो बहुत सारे ऐसे smudges और वो सब भी होता है, so Yeah. it gets a little risky sometimes. I think उसके लिए after care और उसके हिसाब से करते हैं. But if I had tattoos, I'd be very careful around it. Again, it's the same as using it in you know where areas. Yeah. You have to be very careful and safe, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ बनाते हैं वो tattoo. और पैसे भी बहुत लगते हैं भाई, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और दर्द भी बहुत ज़्यादा दर्द होता भी है. बहुत ज़्यादा होता है। So मेरे भी दोस्तों के, मेरे तो टैटू नहीं है, तो मैंने सुना है कि ऐसे अगर आप रेजर वेजर मार दो और गलती से कट पड़ गया तो टैटू भी खराब हो जाता है, Actually. क्योंकि वो कट आई थिंक जाता भी नहीं है वहाँ से। एंड ऑब्वियसली वो कट पड़ने पे टैटू का जो कलर होता है वो ऑब्वियसली बात है कि पील ऑफ तो होएगा ही होएगी स्किन, तो उसकी वजह से मोटी मोटी बात ये है कि ट्रस्टेबल ब्रांड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ऑलवेज। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपका
ग्रूमिंग स्टाइल कैसा है? मतलब आप परफेक्शनिस्ट हो या मतलब जल्दी जल्दी में करते हो आप, या सर्वाइवल मोड में हो, या मतलब लेजी बॉय हो, उसमें क्या हो, कैसे हो? देखो ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं अपनी ग्रूमिंग कर रहा हूं तब तो पूरा टाइम लेके आराम से कर दो। हाँ चिकना खड़ा है एकदम, एकदम खत्म। तो perfectionist हो गया मतलब। perfectionist है। ठीक है। मतलब जब यू नो कि मैंने सोच रखा है कि भाई आज तो कुछ करना ही नहीं, आज करनी ही सिर्फ ग्रूमिंग है अपनी। तो उसके बाद तो भाई मतलब एक एक पुर्जा जो अंग का है मेरा, वो सब पे वो मशीन चलेगी। ठीक ठीक है है। रॉन? मेरा सीन ऐसा है कि इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप, परफेक्शनिस्ट, क्योंकि देयर इज नो अप्स एंड डाउन्स अबाउट हाइजीन। You're with another girl, so you have to make sure you're always clean. Yeah. लेकिन सर्वाइवल मोड पे ही वो भी हो चुका है कई बार, जहाँ पर यू आर सो फोकस्ड अबाउट अदर थिंग्स कि इतना ज़्यादा सोचते नहीं हो कि चेस्ट हेयर थोड़ा ज़्यादा उग गया तो इट्स ओके, चलेगा 1-2 हफ्ते के लिए। बट जब क्लीन करते हो तो गो कम्प्लीटली। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन बिफोर गोइंग, व्हाट ग्रूमिंग मिस्टेक शुड नो गाय एवर रिपीट? रॉन? यूजिंग द रॉन्ग ट्रिमर, इट इज टेरिबल। जैसे इसने बोला है, दर्द जो नीचे होती है और बाथरूम में जो निकलता है अपने मुंह से जब दर्द होती है, तुम रो नहीं सकते हो, तुम गाली नहीं दे सकते, कुछ नहीं, अपने हाथों से ही होता है ना। दैट इज द वर्स्ट पार्ट, एंड वंस इट हैपेंस देन यू डोंट ट्रस्ट योर ओन सेल्फ। दर्द से ज्यादा फिर जलन होती है। बहुत ज्यादा जलन होती है। बहुत ज्यादा जलन। ऑल्सो मेरे को लगता है कि ट्रिमर्स के साथ सारी अटैचमेंट्स नहीं आती, राइट? तो वो स्पेसिफिकली यू हैव टू चूज कि भाई आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग या आपकी जो नीड्स है वो किस ब्रांड में आपको मिल रही है अटैचमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो यू नो हर बॉडी की अटैचमेंट्स अलग होती है, तो मैं तो ये श्योर करता हूँ कि मैं ऐसा ट्रिमर लूँ जिसके अंदर वो सारी अटैचमेंट्स पूरी हों, कि बियर्ड अलग, चेस्ट अलग, सेंसिटिव पार्ट्स अलग। आई हैव नोटिस्ड एक और बात कि पहले सिजर्स और वो सब यूज करता, इवन ब्लेड फॉर एग्जांपल फॉर शेविंग, सेम चीज़ है। वेरी आई हैव सेंसिटिव स्किन इन जनरल, तो इवन इफ आई एम यूजिंग इट ऑन माई चेस्ट या आर्म पिट्स पे, ब्लेड के वजह से बहुत कट्स होती थी। Okay. एंड सिजर्स इज नो पॉइंट बिकॉज वो क्लीन शेव वाला फील भी नहीं होता है और हाइजीनिक भी नहीं लगता है। वही बात है कि अच्छा ब्रांड हो तो अगर आप ट्रिमिंग कर रहे हो तो वो ट्रिमिंग भी इवन होती है, कहीं पे पैची नहीं रहती। मैंने कई ब्रांड जैसे यूज़ करे कि आप ट्रिम कर रहे हो, कईयों की बैटरी में इशू होता है, कईयों की ट्रिम जब करते हैं छोटे छोटे यू नो हेयर पैचेस रह जाते हैं। इवन ऑफ इफ आई टॉक अबाउट सेंसिटिव एरिया लाइक आर्म पिट्स एंड ऑल, इसके अंदर आर्म पिट्स की स्किन जो होती है वो टोटली डिफरेंट होती है चेस्ट से। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यू नो देखनी पड़ती है कि भाई वो एकदम स्मूथ ट्रिमिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें मैं तो देखता ही देखता हूँ। ओके लवली यार। आई फील, देखो गाइस, तुम लोग स्पेशली जीतोगे कि नहीं जीतोगे वो तो मुझे नहीं पता, बट जो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये फिलिप्स के बॉडी ग्रूमर से पक्का खत्म हो जाएगी। Very simple. तो टेंशन मत लेना। वेरी सिंपल। ठीक है ना? Yes. बहुत सारी इंसाइट्स मिल गई। आई होप आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डेट के पहले, डेट के बाद, सर्वाइवल मोड, परफेक्शनिस्ट, वो सब तो समझ आ ही गया होगा। मजा तो आ गया भाई तुम लोगों से बात करके। अरे हमें भी बहुत ट्रू मजा आया। दैट यार। आई वुड लाइक टू से कि आई थिंक अभी तक का बेस्ट ब्रो टॉक था ये। नाइस लव द एनर्जी, थैंक्स टू अस्मिता। वो मार खाएगा इसके बाद, बता रहा हूँ। Thank you so much guys. Hope you guys had fun. Yes, we did. Lot of fun. Lot of fun यार। Thank you for कसम I'm glad यार। तुम्हारा थोड़ा मूड भी लाइट हो गया होगा। हाँ अरे। ऑब्वियसली यार, मौज काट ली आज तो फुल। फॉर अ चेंज तो बहुत लाइट हो गया मूड। Very nice. So guys, that was Ron and Vishu. I'm your insider Hamid Barakzi, And this is your insider Amir Hussain. and this was Bro Talks by Philips Body Groomer. Yeah. उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था। यस You're being very over smart right now, and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है, कितने बदतमीज हो तुम। You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. क्या हम एक आइडल मैच है। Sorry. यार पैकअप होके 2 घंटे हो गए, चले? Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.